नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे इस वीडियो में। ये वीडियो है जोधपुर के मेहरानगढ़ किले के बारे में। जैसा कि इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, मेहरानगढ़ यानी मिहिर प्लस गढ़। मिहिर का मतलब होता है सूर्य और गढ़ का मतलब होता है किला, तो इसलिए जोधपुर के किले को सूर्य का किला भी कहा जाता है। तो बस शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जिस वीडियो में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो महाराजा अवध सिंह जी द्वारा जीत के लाई गई मुग़लों से पालकी। जिसमें जो संग्रहालय है, जिसमें मुग़लों से सामान जीत के लाया गया था, वो सब संग्रहालय इसमें रखा गया है। यह जो सामने देख रही है वो पालकी जिसे राजा हाथी पे लगा के शिकार के लिए जाया करते थे। तो अब सामने देख रहे हो यह सिंगार चौक जिस पर राज्याभिषेक होता है। नमस्कार और जय हिंद साथियों। ये जो आप सामने किला देख रहे हो यह है जोधपुर का मेहरानगढ़ किला। यह राजा राव जोधा जी ने बनवाया था सन 1459 में। पर एक राजा के द्वारा इसे पूरा नहीं कराया जा सका। समय समय पर राजाओं द्वारा इसे अपने अनुसार डेवलप करते गए, अपने अपने अनुसार इसको बनाते गए। इसमें मुख्यतः 3 गेट हैं, जिनमें से पहले गेट का नाम है जयपोल। जयपोल जो गेट है, जो कि एक विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया द्वार है। जो जोधपुर और जयपुर के मध्य युद्ध हुआ था उसमें जयपुर की हार हुई और इस जीत के उपलक्ष्य में जोधपुर के तत्कालीन महाराजा मान सिंह जी ने 1808 में इस किले का मेन गेट बनवाया, जिसका नाम आज है। जो आप सामने गेट देख रहे हो वह उस समय का मेन गेट हुआ करता था। इस द्वार का नाम है डोड कांगड़ा पोल। लेकिन जब जोधपुर और जयपुर का युद्ध हुआ, युद्ध में जब महाराजा मान सिंह जी ने नया द्वार बनवाया तो इसकी दीवार को आगे बढ़ाकर एक दूसरा जो द्वार बनाया गया ताकि ये सारा अंदर रहे, तो वो द्वार हुआ जयपोल। और ये जो सेकंड द्वार है ये रहा आपका डोड कांगड़ा पोल। इसमें एक बहुत बड़ा संग्रहालय भी महाराजा मान सिंह जी ने बनवाया था, जिसमें आयुर्वेद, ज्योतिषी, तंत्र मंत्र और जैन संप्रदाय के बहुत सारे ग्रंथ उपस्थित हैं। इसमें जो मेन गेट के ऊपर जो होल्स हैं उनमें से सिपाही गर्म पानी और दूसरे होल्स में से अपनी गन से दुश्मनों की सेना पर वार करा करते थे। पर आप जब इस गेट के बिल्कुल बीचों बीच खड़े होते हैं तो इतनी शानदार और इतनी अच्छी ठंडी हवा के झरोके आपके आसपास होकर निकलेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप 45 डिग्री की गर्मी में हो। इसी क्रम में जब आप आगे बढ़ोगे तो इसी रास्ते पर आपको आखिरी दरवाज़ा मिलेगा, जिसका नाम है लोहा पोल। यह इस किले का सबसे मजबूत दरवाज़ा है और सबसे प्राचीन गेट है, जिसके सिस्टम अगर आप देखोगे तो आप अचंभा करोगे उस समय की इंजीनियरिंग पे या लोकल आर्किटेक्चरों पे या लोकल कारीगरों पे कि उन्होंने इस प्रकार इस गेट को बनाया। अगर ये गेट सीधा होता तो हाथी उधर से आते और सीधा इसी गेट पे वार कर सकते थे, पर इस गेट को मोड़ के बिल्कुल आखिरी पे रखा गया ताकि इस हाथी अपनी गति ना पकड़ पाएँ और वो इस पे सीधा डायरेक्ट वार ना कर पाएँ। और इस पे आगे गेट के आगे भाली भी लगाई गई ताकि वो डायरेक्ट हिट ना कर पाएँ इस किले पे। यहाँ आप देखोगे दोनों अगल बगल सतियों के जो हाथ के निशान हैं वो बनाए गए थे। अब ये एंट्री है संग्रहालय की, जहाँ पे हमें 3 महल और एक संग्रहालय देखने को मिलता है, जहाँ से आप एंट्री लेके आप इन सीढ़ियों के थ्रू आप पहले संग्रहालय में आएंगे, जिसमें उस समय महाराजा अपने हाथी के ऊपर जो सीट यूज़ करा करते थे उन सीटों को संग्रह करके रखा गया है। इसमें आपको जूम करता जाऊंगा उनकी डिटेल्स को, ऊपर आप वीडियो को पॉज करके उसे देख सकते हैं, जिसमें आगे महाराजा बैठते थे तथा पीछे प्रधान सेवक जो कि उस समय सचिव वगैरह होते थे जो उनके महाराजाओं के, वो बैठा करते थे। इसमें तरह तरह की सीटें हैं और तथा उन सीटों के नाम भी हैं। इसमें तरह तरह की सीटें हैं जो कि कुछ रानियों के साथ जाने के लिए होती थी, जिनमें वो पर्दा लगा कर जाते थे। कुछ खुली हुई होती थी जिन पे वो मंदिर जाया करते थे, या कुछ सीटें बिल्कुल प्लेन हुआ करती थी जिन पे वो शिकार के लिए जाया करते थे। तो इन सीटों के मैं सभी के ऊपर मैं फोकस करते जाऊंगा। अगर आपको इनके बारे में पढ़ना है तो आप
वीडियो को पुश करके उस पर जूम करके पढ़ सकते हैं। जो अब दूसरा म्यूज़ियम आता है वो है पालकी खाना। पालकी में पर्दे की प्रथा हमारे यहाँ नहीं थी, पर मुग़लों के आने के बाद में वही प्रथा लेके आए। उन्हीं के बाद में हमारे यहाँ ये पर्दे की प्रथा आई, जिसमें पहली पालकी है जो कि रानियों के लिए बाहर जाने के लिए होती थी। जो रानी अंदर से देख पाए वो, पर बाहर से उनको कोई ना देख पाए। और इन सभी की पालकियों पर मैं डिटेल्स पे जूम करता जाऊंगा। आप अपने हिसाब से उनके बारे में पढ़ के अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप जैसे ही इस दूसरे गेट से बाहर निकलते हो तो आपको वही खुला चौक मिलता है, जिसमें आप सामने ये देखोगे तो एक सिंगार चौक मिलेगा। इस पे ये राजाओं के राज्याभिषेक के लिए होता है, जो कि मार्बल की बनी हुई है। और ऊपर आप जितनी भी ये झरोखे देखोगे ये रानियों के लिए होते थे, जहाँ से रानी नीचे देख पाएँ और उनको ऊपर कोई ना देख पाए। तो हम उस चौक से इस दूसरे वाले चौक में आते हैं। ये भी उसी की तरह लगभग खुला हुआ है पूरा, और इसमें भी संग्रहालयों के लिए अलग से गेट बने हुए हैं। पर उससे पहले मेरी नज़र इस गलियारे पे पड़ी और मैं इसकी तरफ गया कि देखने के लिए आखिर इस गलियारे में क्या है। तो वहाँ से एक गलियारा देखने को मिला मुझे, और वो गेट भी जहाँ से अभी मैंने कुछ देर पहले एंट्री की, और ये दूसरा वाला गेट है जहाँ से अभी कुछ देर पहले ही हमने संग्रहालयों के लिए ऊपर सीढ़ियाँ ली थी। तो चलिए चलते हैं फिर अगले संग्रहालय की ओर, जो कि है दौलत खाना। इसमें राजाओं के द्वारा जो युद्ध में जो सामान जीत के लाया जाता था वह रखा जाता था, तथा वह राजशाही सामान सभी एक ही जगह रखा जाता था। जिसमें आपके सामने पहली नज़र पड़ रही होगी जो कि है एक पालकी। ये जो पालकी है, महाराजा अभय सिंह जी ने 1730 में गुजरात के ऊपर अटैक किया था, जिसमें सर बुलंद खान को युद्ध में हरा कर वहाँ से वे बहुत सारी चीज़ें जीत के लाए थे, जिनमें से आपने देखा होगा किले के जो मेन गेट है, तोहफे हैं, और ये पालकी जीत के लाई गई। आप ये देख पाए होंगे कि ये पालकी लगभग मुस्लिम स्टाइल की है। इसके ऊपर गोल्ड वर्क भी किया गया है जिसका नाम महाडोल है। और बाकी ये तलवारें हैं, अन्य सारी चीज़ें भी हैं जिन पे मैं फोकस करता जाऊंगा और जूम करता जाऊंगा। आप अपने हिसाब से वीडियो को पुश कर लें और उसके बारे में जो भी जानकारी आपको पढ़नी हो वो आप पढ़ सकते हैं। यह है तलवार प्रतापगढ़। यह प्रतापगढ़ में बनी हुई एक तलवार का बेजोड़ नमूना है, तथा इसी क्रम में आगे है महाराजा गज सिंह प्रथम का चित्र। इसमें इनको प्रतिष्ठित शासक के रूप में दर्शाया गया है। जो बाकी की डिटेल्स है, जैसे डेट हो गया, कब बना, कब, मैंने जूम कर दिया है, आप अपना देखेंगे। अब आगे है अपना पहला कटार, दूसरा है अपने ढाल, अंकुड़ा, जो कि उस समय युद्ध में यूज़ करे जाया करते थे, तथा बंदूक तोड़ेदार। इन सभी पे मैंने जूम कर दिया। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इन्हें देख लेना पुश करके वीडियो। जैसे ही आप आगे बढ़ोगी तो ये वही झरोखा है जिसमें थे बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। तो 2 मिनट उसकी हवा भी का आनंद लिया गया, तथा जब सामने देखा तो वहाँ वही पालकी वाला व्यू था जो अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जिसे महाराजा द्वारा जीत के लाया गया था। अब जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आपको पहला ये वस्तु जो मिलेगी वो है चुस्की। इसका प्रयोग शराब या अफीम का पानी पीने में किया जाता था। ये 1900 शताब्दी करीब की इस पर लगभग दिखाई दे रही। फिर अगला है चिलगम, जिसे हुक्का भी कहते हैं। फिर अगला है पानदान, जिसमें फूल की आकृति बनी हुई है, जो कि चांदी और सोने के तारों से बना हुआ फूल है। अगली जो वस्तु आती है वो है कलमदान। इस पर भी वही सोने चांदी के तारों से फूल और पत्ती की आकृति बनाई हुई है, जो कि इसकी सुंदरता को और 4 चांद लगा देती है। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगी सिंगार पेटी। सिंगार पेटी पे लकड़ी की पेटी है जिसमें हाथी दांत का अच्छा काम हुआ है, तथा इसकी 4 चांद लगाते हैं इसमें, जो शीशा लगा हुआ है और एक कंघे का स्थान। अब इसी में जब आगे बढ़ोगे तो मिलेगा आपको सुराही, जाम, हुक्का, तथा इनकी भिन्न भिन्न तरह की सुराही। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो
तो आपको मिलेगी बीदर की कारीगरी, जिसमें धातु की वस्तु पर पीतल व चांदी की तारों का प्रयोग करके उसकी सुंदरता बढ़ाई जाती थी। अब इसी क्रम में जब आप अगली वस्तु की तरफ जाते हैं तो वो मिलेगा जोधपुर के पहले रेलवे स्टेशन रायकाबाद स्टेशन का प्रतिकृति। और ये जो सामने देख रहे हो ये उस समय महाराज जी की पोशाक का एक नमूना है। अब आगे बढ़ें तो ये है एक ताला जिसकी अनेक चाबियां हैं और यह 4 चाबियां लगाने के साथ में खुलता था तथा अगला जो ताला है वो है लोहे पोल, जो कि सेकंड गेट था, उस पर लगाया जाता था। ये उस समय का ताला है जो कि एक दुर्लभ ताला है तथा इसको यहाँ पे अच्छी तरीके से संग्रह करके रखा गया है तथा यहाँ पे एक मारवाड़ के जो उस समय के जो सिक्के चलन में आया करते थे उन सिक्कों का एक संग्रह है छोटा सा, जहाँ पे आप जिस राजा ने जिस तरह के सिक्के चलाए या उस समय के जो सिक्के चलाए उन सभी का इसमें एक संग्रह बढ़िया बना हुआ है। फिर उसके सामने ही है गढ़कौर देवी जी की मूर्ति, जिसे अच्छी तरीक़ा से सुसज्जित किया गया है तथा सेकंड लास्ट आइटम जो बचता है वो है बंदूकें तोड़दार। बंदूकें तोड़दार फौलादी नालें तथा लोहे की छड़ से बनी हुई थी तथा इनमें लकड़ी का कुंदा भी यूज़ करा गया था। ये मुख्यतः ऊँटों के ऊपर से यूज़ की जाती थी तथा ये हल्की भी होती थी तो अतिरिक्त व्यक्तियों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। इसी क्रम में सबसे आखिरी आइटम है वो है कासा की मूर्ति के रूप में डली तोफ, जिसका आकार लगभग मकर के समान है। तो यह थी मालखाना की वीडियो, जिसमें उस समय के दुर्लभ वस्तुएं रखी हुई थी, जिसमें सुराही, हुक्का, कमलदान, सिंगार पेटी तथा बहुत सारा आइटम तथा ये पालकी भी रखी हुई है। तो चलिए निकलते हैं इस म्यूज़ियम से बाहर। जब आप इस म्यूज़ियम से बाहर निकलोगे तो सामने से कुछ ऐसा दृश्य रहेगा आपका। तो अपन लोग जो अभी आए थे वो इधर से आए थे, सेम यहाँ से, और हमको जाना है इधर। तो चलते हैं अंदर। ये जो म्यूज़ियम है ये शायद चित्रकारी का म्यूज़ियम है, तो मैं जितनी भी चित्रकारी हुई है उस पर फोकस कर दूँगा, उसकी डिटेल्स पे। आप वीडियो को पॉज करके आप अपने हिसाब से देख लेना। जोधपुर के मेहरानगढ़ किले के सेकंड भाग में आपका स्वागत है। इस भाग में हम महल देखेंगे, जिसमें पहला महल होगा शीश महल, दूसरा फूल महल, तीसरा होगा तखत विलास। तो सबसे पहला जो महल है उसका रास्ता इन पतली सी सीढ़ियों से होकर जाता है, जो कि ऊपर पहली मंजिल पे है। सीढ़ियों से ऊपर आके आप इसके मेन गेट से एंट्री लोगे और सामने देखोगे महाराजा का टेंट। यह टेंट जब युद्ध में महाराज जी के लिए टेंट लगाया जाता था और सेनापतियों के टेंट लगाया जाता था और सिपाहियों के लिए जो टेंट लगाया जाता था, यह उसका उस समय का टेंट है जो कि महाराजा के लिए बनाया गया था। इस टेंट में सिल्वर के तारों की नक्काशी हुई है जो कि बहुत प्यारी लगती है। जैसे ही अब आप इसमें म्यूज़ियम में आगे बढ़ोगे तो आपको सामने जो दिखेगा वो है अंगरखा, जो कि मारवाड़ के शासकों की पसंदीदा खास पोशाक जो 1800 शताब्दी से ही अंगरक्षा रखी गई है। 1900 शताब्दी में निर्मित यह अंगरखा बेहतरीन किस्म के सूती कपड़ों से बना है। अब आप इसमें जैसे कि आगे देखते हो तो यहाँ पे इस महल का दूसरा हिस्सा दिखाई देता है। जहाँ से आप दोबारा वापस आओगे तो आपको वो टेंट के पीछे का हिस्सा, जहाँ टेंट कैसे बनाया जाता था, कैसे लगाया जाता था, उसका तरीका दिया गया है। मैं इसमें जूम कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से इस टेंट को देख लेना। इस महल में जब और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ऊपर किस तरफ एक सामियाना लगा हुआ है। यह उस समय का महाराजाओं का सामियाना हुआ करता था जो कि टेंट पे लगाया जाता था, जो कि बखूबी अभी भी बहुत अच्छा दिखाई देता है। और आप जो सामने देख रहे हो वो है शीश महल। यह हजारों शीशों से मिला हुआ के बना हुआ शीश महल है। यह बताते हैं कि इसके बीच में अगर आप एक मोमबत्ती रखो दोगे तो उसका प्रतिबिंब आपको इन हजारों शीशों में दिखाई देगा। उस समय महाराजा अभय सिंह जी अपनी रानियों के साथ में दीपावली के दिन इसमें लक्ष्मी पूजन किया करते थे। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि चारों तरफ देवी देवताओं की चित्रकारी हुई है और तथा सामने जो पेंटिंग है वो शिव जी की है। तो बस इसी के साथ में शीश महल का जो
पार्ट है वो खत्म समाप्त होता है। अब इसके आगे जो हमें सेकंड महल देखने को मिलेगा वो है फूल महल। फूल महल का एंट्रेंस सेकंड फ्लोर से है। आप जब फर्स्ट फ्लोर से होते हुए आओगे तो आप देखोगे शीश महल, और वहाँ से जब आप सेकंड फ्लोर के लिए आओगे तो वो रास्ता होगा आपके फूल महल का। फूल महल बताते हैं कि उस समय जब गुजरात से महाराज सोना जीत के लाए थे तो उन्होंने ऊपर छत पे एक उसकी बहुत ही शानदार नक्काशी करवाई थी। इस महल के बारे में ये भी बताते हैं कि यह जोधपुर के सबसे सुंदर महलों में से एक है, जो कि महाराजा अभय सिंह जी द्वारा बनवाया गया था। इस समय उसमें कोई लाइट की व्यवस्था नहीं थी, बल्कि एक कांच के थ्रू ही या सूरज की रोशनी अंदर आया करती थी, जिससे पूरा महल जगमगाया जाया करता था। यह उस समय जो कांच बेल्जियम से लाए गए थे, इसको और रोशन बनाने के लिए। आप ये जो ऊपर आप जो नक्काशी देख रहे हो गोल्डन वर्क, ये पूरा उसमें गुजरात से जीत के लाया गया सोने से बना हुआ था, तथा इसमें सामने गोल्डन पेंट भी था, जो कि पर्यटकों द्वारा शायद हाथ लगाने की वजह से सब छूट गया। तो अभी आप जो ऊपर देख रहे हो यह वही गोल्ड का है जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, जो कि गुजरात से जीत के लाया गया था। तथा सामने यह राजा का सिंहासन हुआ करता था, तथा इसके बारे में जो भी जानकारी है वो उस पर सामने लिखी हुई थी, जिसपे मैं अभी जूम कर देता हूँ, आप वीडियो पुश करके देख लेना। यह बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही वेल मेंटेन्ड महल है, जो कि जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में बना हुआ है। अब इसके बाद बचता है तीसरा महल, जो है तखत विलास। तखत विलास का रास्ता इसी के सेकंड भाग में, जो कि थर्ड फ्लोर पे है, जो कि थर्ड फ्लोर पे जाने से पहले आप सामने देखोगे कि तो यहाँ से एक जोधपुर का बहुत ही प्यारा व्यू या तोहफें रखी हुई हैं, जो कि उस समय प्रयोग में लाया जाती थी। अभी इस वीडियो में हम इन तोहफ़ों को भी आगे दिखाएंगे पास से जाके। तो वहाँ से जब आप निकलोगे तखत विलास के लिए तो बीच में प्यारा सा झीना, जो कि मैंने अलीगढ़ में भी और 2-3 जगह और देखा है, इसी प्रकार का जो लोहे से बना हुआ झीना होता था, ये मैंने 2-3 जगह पे और देखा है। तो जैसे ही आप इससे आगे बढ़ोगे तो आपको सीढ़ियाँ मिलेंगी, जो कि आपको तीसरे फ्लोर पे तखत विलास की ओर ले जाएंगी। आप यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से नेट भी लगाया गया है ताकि कोई दुर्घटना ना हो। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हम बिल्कुल तखत विलास और आर्मरी की एंट्री पे आ जाते हैं। पर उससे पहले मैं आपको एक झरोखा और एक गलियारी दिखाऊंगा, जहाँ से रानियाँ जो प्रोग्राम नीचे हुआ करता था वो उसे वहाँ से देखती थी, तथा यहाँ से एक प्यारा सा जोधपुर शहर का व्यू भी दिखता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब इस वीडियो में जब आगे बढ़ते हैं तो वो उसी गलियारे के थ्रू हम पहले पहुँचते हैं तखत विलास महल। जोधपुर के महाराजा तखत विलास जी ने 1843 ईस्वी में बनवाया था। इसकी छत अगर आप देखोगे तो वह लकड़ी की बनी हुई है। इस पर जो बॉल्स लगे हैं ना, वो यूरोपियन स्टाइल के बॉल हैं, जो कि मोमबत्ती की रोशनी से रिफ्लेक्ट होके पूरे कमरे में तरह तरह की रोशनियों में जगमगा देते थे। अगर आप इसका फ्लोर देखोगे इस तखत विलास का, तो ये फ्लोर पे कोई कारपेट नहीं है, ना ही कोई टाइल्स हैं, इस पे पेंटिंग की गई है। बल्कि जो आप सामने जो बेड देख रहे हो उस पे ऊपर एक बड़ा पंखा लगा हुआ है, जो कि उस समय रस्सी से चलाया जाता था। रस्सी से नौकर से खींचते थे तथा वो सामने पंखा चलता था। यह उस समय का बहुत ही अच्छा, प्यारा और शानदार महल है। तो अब हम सामने जो व्यू देख रहे हैं वह जोधपुर का शहर है, जहाँ पे जो ब्लू कलर के मकान है वो जोधपुर के ब्राह्मणों के उस समय हुआ करते थे। ये वो एंट्रेंस है जहाँ से अभी हम कुछ देर पहले आए थे। वहाँ से जो मेन एंट्रेंस है वहाँ से हमने अभी टिकट खरीदा था। सेकंड एंट्रेंस ये वाली है। अब आप इसमें आगे बढ़ोगे तो आगे आपको दिखेगा झांकी महल। झांकी महल का निर्माण महाराजा तखत सिंह जी ने 1860 ईस्वी में कराया था। यह 2 मंजिल का भव्य जालीदार झरोखों से सुसज्जित नक्काशीदार लाल पत्थरों के बगालदार छज्जों की वातानुकूलित महल है। महल का निर्माण रानियों एवं राज परिवार के सदस्यों के द्वारा दोनों ओर के चौक में आयोजित राजशाही उत्सवों को देखने के लिए किया गया था, जिससे यह इस महल का नाम झांकी महल पड़ गया। इसके आंतरिक भाग में सुंदर कौड़ी का प्लास्टर और
उस पर स्थानीय बादलियों व राजशाही रंगों से भित्ति चित्रांकन किया गया है, जो कि 1900 शताब्दी की मारवाड़ी कलम के चित्रकारों के द्वारा बनाए गए थे। यह 19वीं और 20वीं शताब्दी के पालने प्रदर्शित किए गए हैं। इनमें से कुछ पालने शाही शिशुओं के लिए बनाए गए थे, जबकि अन्य का उपयोग कृष्ण मूर्तियों की पूजा के लिए किया गया है। आप इसमें जो सामने देख रहे हो झरोखा, उस जाली में से आप जोधपुर शहर का व्यू भी आप देख पाते हैं, जो कि मैं थोड़ा सा जूम कर दूं तो आप सही से देख पाओगे। जो कि कुछ इस प्रकार है। अब आप इसमें वही पालने देखोगे जो कि राजशाही शिशुओं के लिए थे तथा कृष्ण मूर्तियों के लिए जो बनाए गए थे उस समय के, ये सब पालने हैं। अब आप इन पालनों को देखते हुए तथा इसमें जो सुंदर नक्काशी हुई है और उसके ऊपर जो अच्छी शानदार जो पेंटिंग हुई थी, जो कि समय के अनुसार थोड़ी हल्की पड़ गई हैं, उनको देखते हुए जब आप बाहर निकलोगे तो आप इसके एंड पॉइंट पे आ जाओगे। तो यही है झांकी महल। अब हम इस वीडियो में आपको आगे लेके चलते हैं मोती महल। मोती महल मेहरानगढ़ के प्राचीनतम महलों में से एक है, जो कि आज के अपने मूल स्वरूप में है। इसका निर्माण सवाई राजा सूरज सिंह जी ने 1595 ईस्वी में कराया था। इस महल की छत पर जो आप काम देख रहे हो बहुत ही सुंदर सोने के नक्काशीदार काम किया गया है। बीच बीच में शीशे का भी जड़ाव है इसमें। और मोती महल के विशाल कक्ष में 8 पहलू वाला मुगल सिंहासन रखा है। सिंहासन के दाईं तथा बाईं ओर मारवाड़ के डाबी व जेवड़ी मिसल के जागीरदारों के दरबार में बैठने की गद्दियाँ अब भी मौजूद हैं। मोती महल में एक सुनहरा आला है, जिसमें सोने के बर्फ से बहुत ही सुंदर उम्रवती हुई फूल पत्तियों का काम किया गया है। महल के सामने ही ऊपर की ओर 5 झरोखे बने हुए हैं। उनकी विशेषता यह है कि महल में बैठने वाले उन झरोखों से झांकने वालों को नहीं देख सकते थे। तो बस इसी प्रकार ही आपके महलों की जर्नी भी समाप्त होती है। अब हम नमस्कार मेरे साथियों दोस्तों, यह इस मेहरानगढ़ किले का, जो कि जोधपुर में स्थित है, इसका ये तीसरा और आखिरी पार्ट है जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। मैंने इस वीडियो को लगभग 3 भागों में बांटा था। पहले पार्ट जिसमें हमने कवर किया था म्यूज़ियम, सेकंड पार्ट जिसमें हमने जो महल थे वो कवर किए थे, और ये थर्ड पार्ट है जिसमें मैंने लगभग इसकी जो तोप है, जो बाहर की आर्टिलरी थी वो सब, एक मंदिर है जिसके जस्ट कॉर्नर पे वो, और थर्ड ये एक पार्क था इसमें, वो मैंने डाल दिया है। तो आप सभी का शुक्रिया अगर आप ये सब वीडियो देख रहे हो। तो यार मेरे पिछली वीडियो मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा था। मैं नया था इस वीडियो को बनाने वाला, नया अभी मैंने चैनल बनाया है और जो मन कर रहा है बस मैं वो कर रहा हूँ। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, और आगे की शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की। तो ये वीडियो लगभग शुरू होती है जहाँ से अभी हमने जो एंट्री ली है वो वाला पोर्शन था, और ये अब मैं इधर से एग्ज़िट के आया हूँ। ये लगभग मैंने यहाँ पे देखा था म्यूज़ियम, किले और चौक, ये सब चीज़ वहाँ पे हमने देखी थी। जैसे वहाँ से बाहर निकला, ये हमें कुछ बड़े कढ़ाईनुमा, पता नहीं ये क्या था, किसी को अगर जानकारी है तो भाई कमेंट में बता देना, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी। तो बस ये जैसे ही हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं ना, दाहिनी साइड पे वही जो कलाकार होते हैं ना, जो उनका गाना था पधारो राजस्थान वगैरह, जो गाने गाते हैं ना राजस्थानी, वो सब लोगों के आपको यहाँ पे संगीत या उनकी धुन यहाँ पे सुनाई देती रहती है। वो हमेशा आपको देख के या आपके लिए हमेशा वो अपनी धुन गाते रहते हैं। बस तो जैसे ही आप उससे आगे बढ़ोगे, यहाँ आगे जहाँ तोप रखी हुई है और आर्टिलरी है और एक मंदिर है, वो सब उसी का रास्ता ही है। ये यहाँ से जो सामने ही वो सब चीज़ें रखी हुई हैं, बस इस पार्क में होकर निकलना पड़ता है। पर गर्मी इतनी भयंकर थी, अगर आप कभी मार्च अप्रैल में जाओ तो भाई मेरी तरह ही अपना से जो तौलिया या गमछा जो भी होता है वो अपना भिगा के तब यूज़ करना। अब जैसे ही वहाँ से आप क्रॉस करोगे आओगे तो यहाँ पे आपको देखेगी कैनन या तोप। तो जैसे ही आपको यहाँ पे बहुत सारी तोहफे रखी होंगी, आपने देखे होंगे। यहाँ पे कुछ फ्लैग भी लग रहा था, इस फ्लैग के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो ये यहाँ पे एक फ्लैग भी लग रहा था। उसके बाद में आप देखोगे तो जोधपुर सिटी का बहुत ही प्यारा व्यू था भाई। यहाँ पे इतना शानदार लग रही थी ब्लू सिटी, बहुत ही शानदार। देखोगे आप बहुत सारी यहाँ तोप, शायद ये उसी ज़माने की या उसी समय की हैं, तब की जब महाराजा अभय सिंह जी ने यहाँ पर राज किया था, या जोधपुर के अन्य राजाओं ने यहाँ पर जब राज किया था। तो ये तभी का पूरी आर्मर ये तभी की है यार। बहुत ही प्यारा व्यू वहाँ से आ रहा था। वैसे मैं मानता हूँ गर्मी का समय था, पर गर्मी के होने के बावजूद भी
इतना प्यारा व्यू था वहाँ से, इतनी शानदार हवा लग रही थी, थोड़ी गर्म हवा थी, पर जो मैंने अभी पानी से अपना जो गमछा भिगाया था ना, उस गमछे में जब हवा क्रॉस कर रही थी तो बहुत ठंडी ठंडी लग रही थी। तो अगर आप कभी भी जाओ गर्मी के मौसम में तो गमछा वगैरह पानी से भिगो के तब ऐसी जगह ट्रैवल किया करो। तो बस, तो यहाँ से हमने ये सब आर्मरी देखी, तो बस अब जहाँ से अब हम एंट्री की थी वहीं से हम एग्ज़िट। तो दोस्तों ये वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ से मंदिर की तरफ जाएंगे, और वही बाएं साइड जो हिस्सा था वो पूरी वही व्यू जो जोधपुर का था वो, और जो अपने तोहफ़ और अपने कैनर रखे हुए थे, आर्टलरी रखी हुई थी, वो सब सामान वहाँ था। तो ठीक है, जैसे ही आप इन सीढ़ियों के नीचे जाओगे तो वहाँ पे आपको एक तालाब दिखेगा। पर भाई देखो, जब मैं गया तो ये सब पूरा तालाब सूखा हुआ था, पर इस पर लिखा हुआ था कि आप इस तालाब में ना स्नान करें। तो हो सकता है जब बारिश का मौसम होता होगा तो शायद इस तालाब में पानी होता होगा। तो इसमें कुछ देवी देवताओं की मूर्ति रखी, तो यहाँ पे एक फ्लैग पोल था। तो हो सकता है कभी जब स्पेशल सेरेमनी या कुछ वगैरह या कुछ होता होगा तो यहाँ पे फ्लैग वगैरह लगाया जाता होगा। तो ये खाली था, ये बिल्कुल तालाब, बिल्कुल पॉन्ड बिल्कुल खाली था ये। तो जैसे ही आप इन सीढ़ियों से आगे बढ़ोगे तो आपको ये मंदिर दिखता है। भाई ये माँ काली माता, इतना प्यारा मंदिर था माता जी का, बहुत ही प्यारा मंदिर था यार। मैंने वहाँ दर्शन किए, महाराज जी ने प्रसाद दिया, और वहाँ से इतना व्यू अच्छा देखने को मिला। इस व्यू के लिए, इस प्रसाद के लिए तो भाई मैं बिल्कुल, मेरा इतना दूर आना एफर्ट बिल्कुल मेरा अच्छा रहा। तो वहाँ से इतना मैंने प्यारा सा व्यू एंजॉय किया, थोड़ी देर वहाँ इस व्यू को देखा, बहुत अच्छे से अच्छा शहर लग रहा था। जोधपुर सिटी ये रेगिस्तान में बसा हुआ एक प्यारा सा शहर। ये पीछे का व्यू है मंदिर से। तो मंदिर की एक परिक्रमा लगाई, पंडित जी को राम राम बोला, और फिर मैंने इस वीडियो के मैंने बिल्कुल आखिर तक ले जाने के लिए उनसे आशीर्वाद दिया कि ये वीडियो भी जस्ट आखिर तक पहुंचने वाली है। तो बस दोस्तों, यही था इस वीडियो में पूरा, जो कि मैंने 3 वीडियो में ये पार्टों में वीडियो बांटी थी, वो तीनों पार्ट मैंने आपको दिखा दिए। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है तो मेरे 2 पार्ट जिसमें मैंने आर्मरी के बारे में बताया है, और पहला पार्ट जिसमें मैंने म्यूज़ियम, और सेकंड पार्ट जिसमें मैंने महलों के बारे में बताया, तो वो भी आप जाके देख सकते हो, मेरी चैनल पे पड़े होंगे। थैंक यू दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देखी तो लाइक भी कर देना यार। थैंक यू। तो बना